परिचित बढ़ाई दो। तो राजा परीक्षित जी ध्यान रखना भैया, अब सुदामा के अंदर पाप आया कि चना थोड़े हैं, लाओ अकेले खा लें और दोनों लोग खाएंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, हम तो भूखे रह जाएंगे। तो अब चोरी कैसे कर रहे हैं? देखो भैया, चोरी कैसे कर रहे हैं सुदामा जी, धन्य है सुदामा जी को। एक चना वाली पोटली खोल के रख ली, एक चना दांतों तले दबाया और एक हाथ से सूखी लकड़ी पकड़ी, लकड़ी गले चट चना कट, लकड़ी चट चना कट। वारे भैया, अब चटकट चटकट की आवाज हो गई। भाई 101 रुपए का दान भैया प्रांशु सिंह जी ये सुदामा लीला में अर्पण किए हैं। पूर्णाहुति में प्रसाद ले लो, प्रसाद अभी आ रहा है, बैठो प्रसाद लेकर बैठना भैया। अब तो चटकट की आवाज हो रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि भैया मित्र, ये चटकट चटकट क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज आ रही है? तो सुदामा एक तो चोरी करे हैं, बड़े गौर से सुनना, एक तो चोरी किए और ऊपर से झूठ भी बोले। यहाँ सुदामा से दो अपराध हुए हैं, एक तो चोरी किए और झूठ बोले सुदामा जी। भगवान बोले चटकट कैसी हो रही? सुदामा बोले का बताए मित्र, सर्दी ज्यादा है, ठंडी हवा चल रही, बूंदे पड़ रही है, तो सर्दी में हमारे दांत कटक रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद में जाड़ा बढ़ गया, हवा और तेज हो गई, बूंदे और तेज पड़ने लगी, अब कटकटाहट बंद हो गई। भगवान बोले हे भैया मित्र, अब चटकट नहीं हो, अब आवाज आ रही है, अब सर्दी तो बढ़ गई है, हवा भी बढ़ गई, अब चटकट नहीं हो रही, अब चना तो रहे ना, चटकट कहां तो हो। अब सुदामा चुप ही भैया, सुदामा बोलते ही ना है, चुप बैठे हैं। भगवान बोले बारे मित्र, इतनी गहरी मित्रता होने के बाद में भी आज तुम्हारे अंदर पाप आ गया। गुरु मैया ने कहा था चने दोनों लोग मिल बांट के खाना, लेकिन तुम इतने भूखे हो, अकेले ही चना चबा लिए हो। अच्छा एक और भाव है, ये सुदामा ने जो चना चबाए थे, जो गुरुमाता ने दिए थे, ये चना श्रापित थे। इन चनों को श्राप लगा था कि इन चनों को जो चबाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो बेचारे सुदामा ने कहा हम भले ही गरीब हो जाएं, पर अपने मित्र को गरीब नहीं होने देंगे। इसीलिए सुदामा ने चावल के वो चने अकेले ही चबा लिए। एक ये भी भाव है। चावल रख लो, चावल अभी अपने पास रख लो, अपने पास से रखो, जब हम बताएं तब तुम्हें उठना नहीं होगा, वहीं बैठो, वहीं चढ़ा देना। बाबा 51 रुपये का दान सुदामा लीला में समर्पित किए हैं, प्रसाद ले लो। इसीलिए भैया अकेले चनों को खाया था, अपने मित्र को गरीब नहीं होने देंगे। बाहर सुदामा, सुदामा ऐसा भक्त भैया नहीं हो सकता, लेकिन भगवान श्राप दे दिए। सुदामा भगवान बोले तुम अकेले चने खाए हो, हमें नहीं खिलाए, तुम्हारे अंदर पाप आया। एक तो तुम चोरी किए और झूठ भी बोले हो। अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी। यहाँ से पीछे तक बैठे कथा प्रेमियों, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप कथा से ज्यादा नहीं, इतना ही सीख लो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहा? अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी,
बाको ठिकानो लगी है ना। भाई 211 रुपए का दान हमारे दत्ता सर्वेश सिंह जी अर्पण कर रहे हैं सुदामा लीला में पूर्णाहुति में। एक और बात बता दें आपको भैया, ये ललिता मैया का सिद्ध स्थान है आपके गांव का। ललिता मैया और भोले शंकर विराजमान है गजानन, ये सिद्ध स्थल है। यहाँ जैसी भावना विचार बना के आप आएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि ये सिद्ध स्थल है। हर गुरु से कपट मित्र से चोरी बाबा और बाको ठिकानो लगी है ना। हर ठिकानो लगी है नाय, परीक्षित ठिकानो लगी है नाय। गुरु से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगी है नाय। भैया माता बहन भाइयों, भगवान ने श्राप दे दिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगी है नाय। अपने गुरु से कभी छल नहीं करना चाहिए और अपने दोस्त से भी कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। ये याद रखना कथा प्रेमी भक्तों। भगवान कहने लगे जाओ मित्र, गरीबी का पक्ष देखना पड़ेगा। तुमने छल किया है हमारे साथ। दोनों मित्र गुरुकुल में लौट आए और दोनों का साथ छूट गया। भगवान द्वारिका चले गए, सुदामा अपनी सुदामापुरी में चले आए। अब भगवान का प्रकोप देखना। देखो भैया, जब तुम्हारा काम आगे ही आगे बनता जाए तो समझ लेना इस समय भगवान की कृपा है आपके ऊपर। और आप कितना भी प्रयास कर रहे हो और कार्य बन ना रहा हो तो जान लेना कि इस समय भगवान नाराज हैं, भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की समय कृपा नहीं है तो पता है भगवान की कृपा का स्रोत हट गया। अब सुदामा पर कितनी गरीबी आई, छानी अपने आप टूट गई। आटा गूंथने वाला तसला 7 जगह से फूट गया। रोटी बनाने वाला तवा भैया वो भी फूट जाता है। असुशीला की दशा क्या हुई, गौर से सुनना। जो गरीबी की आहो, अब देखो कितनी गरीबी आई। देखो जो गरीबी की आहो में पला है वो गरीबी जानता है, और जो किसी ने गरीबी देखी नहीं है वो गरीबी क्या जाने, वो गरीबी क्या जान सकता है। गरीबी की आहो में पला है वो जानता है। सुदामा पर इतनी गरीबी आ गई, सुशीला के पास में एक ही साड़ी रह गई। कैसे बेचारी नहाती होगी, क्या करती होगी, और सुशीला के बाल कैसे हुए। तेल शैम्पू लगाना तो दूर रहा, हुआ क्या, नारी के बाल से वार भये। आपने पानी में घास देखी होगी, पानी में होती है सिवार कहते हैं जिसे, पानी में देखना, पानी में ये ऐसे बाल हो गए सुशीला के। बताओ ये दशा हो। भगवान की कृपा हट गई माता बहन भाइयों, भगवान का बर्दाश्त हट गया, भगवान की अनुकृपा है। आज सुदामा पर वो गरीबी आई है
बेचारे दिन भर मांगते हैं, आटा मिल जाए तो मठा नहीं, अब मठा मिल जाए तो आटा नहीं। अब इतना आटा मिल पाता था, 3 रोटी बन पाती थी। 4 लोग थे, सुदामा, सुशीला और 2 इनके बच्चे थे, और 3 रोटी बन पाती थी। 12 सुशीला पंडिताएं, पत्नी हो तो ऐसी सुशीला 1 रोटी अपने पति सुदामा को खिला देती थी, एक अपने बच्चों को, और अपने आप क्या खाती होगी, अपने आप क्या खाती होगी माता बहन भाइयों। देखो तसला के किनारे किनारे आटा लगा रह जाता था, उसका घोल बनाती थी, अब पीने के लिए उठाती थी, लेकिन वो भी नसीब नहीं होता था। तसला 7 जगह से फूटा था, वो भी सब फैल जाता था, 12 वक्त और 12 समय। मैं तो कहता हूं भगवान किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अब पता है होते हैं हितु मित्र रिश्तेदार, जब जर पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता कि कहीं कुछ मांग ना दे। एक बात समझ लेना, गरीब को कोई उधार नहीं देता, गरीब को उधार भी